अब देखिए, विकल चारित्र में जो 3 प्रकार की चर्चा की गई थी, अनुवृत्त, गुणवृत्त और शिक्षावृत्त, उसमें अब अनुवृत्त किसे कहें उसका लक्षण बतलाया जा रहा है। अनुवृत्त किसे माने, इस श्लोक देखिए, मिलान करें। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्या स्थूलेभ्या पापेभ्यो व्युपरमण मणुवृतम भवति। हाँ, एक साथ मिलकर के पढ़ो। प्राणातिपात वितत व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्या तुलेभ्या पापेभ्यो विपरमण मणुवृतम भवति। अन्वयार्थ, प्राणातिपात, क्या? प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात। प्राणातिपात का अर्थ क्या? प्राणों का अतिपात। इसका अर्थ ये है, प्राण किसे कहा गया? जिससे जीव जीता है। जीव के, शरीरधारी जीव के जीने की शक्ति को प्राण कहा। देखो, शरीर सहित जीव है तो वो तो अपने ज्ञान दर्शन चेतना प्राणों से भी सिद्ध परमात्मा जी रहे हैं, लेकिन जो शरीरधारी जीव हैं उनके प्राणों की अलग व्याख्या होती है। चेतना प्राण उसके पास भी है, लेकिन अभी शरीर को लेकर के जी रहा है। तो शरीर को लेकर के जीने में, जैसे आप पंचेंद्रिय हो तो आप 10 प्राण वाले हो। कौन कौन से 10 प्राण? 5 इंद्रिय संबंधियां, आपके पास में 5 इंद्रियां हैं, परिपूर्ण है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सब ठीक है। अब काम करें या ना करें वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मिली तो तुम्हारे लिए है। 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रिय प्राण, इंद्रियां प्राण मानी गई हैं। इनसे शरीरधारी जीव अपने शरीर के साथ जीता रहता है। अब अगर कोई पंचेंद्रिय से नीचे की अवस्थाओं में है तो उतने उतने प्राण कम होते जाएंगे। जैसे 4 इंद्रिय है तो प्राण कम हो जाएंगे, 3 इंद्रिय है तो प्राण कम हो जाएंगे, 2 इंद्रिय है तो प्राण कम हो जाएंगे। अब 1 इंद्रिय में आ गया, पेड़ पौधों में चला गया, निगोद में चला गया। तो निगोद में हो चाहे पेड़ पौधों में हो, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव क्यों भी ना हो, कम से कम 4 प्राण तो उसके पास रहेंगे। कितने प्राण रहेंगे? कम से कम 4 प्राण। कौन कौन से? शरीर का बल उसके पास रहेगा। बिना शरीर के कोई जीव संसार में तो टिकता नहीं, तो शरीर का बल एक। शरीर का बल है तो उसके साथ स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्श करके ही वो अपना अंदाज लगाता है। स्पर्शन इंद्रिय, शरीर बल। आयु कोई ना कोई होगी, छोटी हो कैसे भी हो, आयु होगी। और जब शरीर है तो वो श्वास तो लेगा ही लेगा। ये 4 प्राण तो किसी भी दशा में, छोटी सी छोटी दशा में भी जीव क्यों ना हो, अगर शरीरधारी है तो कम से कम 4 प्राण उसके रहेंगे। फिर जब बढ़ेगा तो ये 1 इंद्रिय, फिर जब बढ़ेगा 2 इंद्रिय में आएगा तो फिर उसके पास में 2 प्राण और बढ़ जाएंगे। रसना इंद्रिय बढ़ेगी, जिह्वा आएगी, उसको स्वाद आने लगेगा। रसना इंद्रिय आने से फिर वचन बल भी उसके पास आ जाता है, तो 2 बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में 3 इंद्रिय में आ गया तो 1 और बढ़ जाएगा। 4 इंद्रिय में आएगा तो 1 और बढ़ जाएगा। पंचेंद्रिय में आया तो पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से इंद्रिय आदि प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। किसी भी जीव, शरीरधारी जीवों के इंद्रियों को छिन्न भिन्न कर दिया, छेद दिया, भेद दिया, उसके विकल होने से मरण की स्थिति उसकी बन गई, तो इंद्रियादिक प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है। असत्य बोलना, झूठ बोलना, वितथ व्यवहार। इस श्लोक में क्या आया? वितथ व्यवहार, मतलब असत्य बोलना झूठ है। फिर इसके बाद में किसी की आज्ञा के बिना, किसी की परमिशन के बिना
उसके स्वामित्व की वस्तु को उसे पता ना पड़ पाए, वो ना देख पाए और उठा लिया, यहाँ वहाँ कर दिया, ये चोरी मानी जाती है। इस तरह से चोरी काम से बन मैथुन है और लोभ के वशीभूत होकर बाह्य परिग्रहों को ग्रहण करना, इसके लिए परिग्रह कहा गया और इसको मूर्छा भी कहा जाता। ये पांचों पाप हुए। तो इस तरह के ये नाम वाले इन स्थूलेभ्या, इन पापों से स्थूल रूप से, पापेभ्या विभ्रमणम, पापों से विरत होना, अनुवृतम अनुवृत है। हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम तथा परिग्रह से स्थूलतः एक देश विरक्त होना। एक देश विरक्त होने का मतलब ये है कि मर्यादा बना करके इन पापों से दूर होने का संकल्प करना, उनसे बचना चाहता है, लेकिन उस गृहस्थी की जवाबदारियों में उसे अपनी आजीविका के लिए या तो खेती किसानी करो, या फिर धंधा पानी करो, या फिर नौकरी वगैरह करो। आजीविका के उपार्जन के उपाय क्या हैं? एक गृहस्थ को आमदनी हो, उसका परिवार चले, तो आजीविका के उपाय क्या हैं उसके लिए? तीन हैं, मुख्य तीन आधार बनते हैं। सेवा, कृषि, वाणिज्य। सेवा, सेवा सर्विस कहलाती है। सर्विस क्या कहलाती है? सेवा। सरकारी सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में है, तो जो कार्य उसकी जवाबदारी का होता है उसे करना, एक तरह से वो सहयोग दे रहा है, सेवा कर रहा है। अब सेवा कहना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, सर्विस कह देते हैं। अब सर्विस किस प्रकार की है, उसमें भी कई प्रकार होते हैं। घर बैठ करके आराम से पैसा कमा रहा है, धंधा पानी कर रहा है, बढ़िया अच्छा सब कुछ है, वो पसंद नहीं आता है। कौन पसंद आता है? क्या कर, धंधा। अरे धंधा वाला नहीं चाहिए हमें। क्या क्या नहीं चाहिए? धंधा वाला नहीं चाहिए। कितनी परेशानी होती है, दिन भर दुकान में लगे रहो, न छुट्टी मिलती न कुछ मिलता। सर्विस वाला देखो, सर्विस वाला। अब सर्विस वाला तो तुम्हारे लिए कलेक्टर थोड़ी मिल रहा है हाँ है, 8वीं 9वीं फेल है मोड़ी, और कलेक्टर चाहे न हो केला ने क्या चाहे न कलेक्टर चाहे न, ऐसे मिल रहे का। कलेक्टर भी अपने हिसाब से कलेक्टर देख करके आता है। तो सर्विस वाला चाहिए, सर्विस वाला। अब गांव में सर्विस उतनी नहीं है, हाँ शहरों में सर्विस रहती है। चलो अब पता लगाया, बायोडेटा बड़ा मिला, अच्छा मिला। कोई किसी दूसरे के मकान के सामने फ़ोटो खिंचवा ली है, किसी की एजेंसी में अपने गाड़ियों के यहाँ बैठ करके फ़ोटो खिंचवा ली और पोस्ट कर दी। और आपने अपने आजकल के जो साधन है ना, क्या क्या फेसबुक है, फेसबुक में देख करके जो तय करते हैं, सामने देखने से उनके फेस बिगड़ जाते हैं फिर फेसबुक में बाद में फेस बिगड़ते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप है यहाँ तो, व्हाट्सएप थोड़ी यहाँ पिंडरी में तो व्हाट्सएप है यहाँ पर, व्हाट्सएप। अच्छा व्हाट्सएप और ट्विटर। अच्छा ट्विटर अब चल रहे हैं सब। इनमें जुड़ करके लोग धोखा खाते रहते हैं, बाद में फिर उनके हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो सर्विस वाला चाहिए। क्या चाहिए? सर्विस वाला चाहिए। और ऐसा लड़का चाहिए जो ज्वाइंट फैमिली में ना हो। क्या आजकल की भाषा है, ज्वाइंट फैमिली में ना हो। मतलब ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या भैया? भाइयों के साथ हो, चाचा के साथ हो, तो वो ज्वाइंट फैमिली मानी जा सकती है। अब माता पिता माता पिता को भी ज्वाइंट फैमिली मान रहा, बताओ। अरे जिनकी छाया है, जिनका संरक्षण है, उसको ज्वाइंट मान रहा। और वो सामने वाला क्या कहता है? भैया वो तो ज्वाइंट फैमिली, माता पिता के साथ, मतलब ज्वाइंट फैमिली में, मतलब माता पिता का अंतिम जो ज्वाइंट था उसको भी अलग करना, उसको पहले ही से अलग कर दो। ऐसी मानसिकता बनाते हैं। सर्विस वाला चाहिए। अच्छा सर्विस वाला चाहिए। फिर सर्विस कर रहे हैं, हाँ सर्विस। प्राइवेट है, अभी शुरुआत है, बाद में बढ़ जाएगा। क्या
अच्छा जॉब, जॉब, अब सर्विस भी नहीं, जॉब। हाँ सर्विस तो पुराना हो गया, जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है। अच्छा, नौकरी वोकरी नहीं, नौकरी के ज़माने में तो नौकरी में नहीं, जॉब कर रहा है, सर्विस भी नहीं, जॉब कर रहा है। अब चलो भाई ठीक है, जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, अकेला हो, वो पूना में है, बम्बई में है। अच्छा ठीक है, शुरुआत में है, कंपनी ने अभी देना शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बुढ़ापा लग जाएगा, पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। 10-15 हज़ार मिल रहे हैं शुरुआत में। अच्छे अच्छे इंजीनियर की डिग्री लिए प्राइवेट कंपनियों में 15,000 से शुरू कर रहे हैं। 15,000 तुम्हारे यहाँ पर एक लेबर कमा रहा है। भोजनशाला में भी कोई काम करने को आप बुला रहे तो 500 रुपया दिन के हिसाब से 15,000, वो अंगूठा छाप बिना पढ़ा लिखा भी 15,000 कमा रहा। अब बताओ पूना में, बम्बई में, अब गांव देहात में 15,000 किसी को मिले तो उसका खर्चा बचे, और पूना बम्बई में 15,000 में क्या होता? 15,000 लेकर के वो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, घर से माता पिता से उल्टे पैसे मंगा रहे हैं, उल्टे पैसे मंगा रहे हैं। ये स्थितियां छोटे छोटे जॉबों की हैं, और इनको जॉब मान करके वहां देने में उत्सुक हैं। हमारी बेटी सुखी रहेगी, सुखी रहे, पूना में, बम्बई में जाके सुखी रहेगी। भगवान जाने, बीमार हो जाए तो पड़ोसी भी देखने को तैयार नहीं, दुनिया वहाँ की अलग है। ऐसे भेजते हैं, भिजाते हैं, बाद में उनके अनुभव सुनते हैं तो कहूँ ना सुख संसार में लौट के बुद्धू घर को आए, अपना यहाँ से अच्छा लौट करके सारे जहाँ से अच्छा अपना, भैया वही अपना ठीक ठाक था, भले वो ठीक लग नहीं रहा था। ये स्थितियाँ हैं। हाँ, आजकल मानसिकता क्या, व्यापारी नहीं चाहिए, खेती बाड़ी वाले को तो पूछना ही नहीं। अरे खेत में वो नहीं, यहाँ खेती वाला नहीं चाहिए। खेती वाला अरे बिना टैक्स के इतना कमा रहा है, और खेती नहीं भी कर रहा, छोटा सा कहीं फार्म हाउस बना लिया, उसमें ही खेती दिखा रहा, और अपने व्यापार के पैसा ब्लैक मनी वाइट मनी कर रहा है, नंबर 1 में कर रहा। खेती के नाम पर वो है ना हमारा फार्म हाउस, भले उसमें कुछ नहीं लगता है, फार्म हाउस बना लिया। तो इसको पसंद नहीं, सर्विस छोटी मिले पसंद है, व्यापार पसंद नहीं, ये मानसिकता बन। लेकिन जो वाकई में समझते हैं और संस्कारित हैं, और जो वर्तमान की परिस्थितियों के दुष्परिणाम समझ रहे हैं, वो इन चीज़ों से बच रहे हैं, आकर्षण में नहीं जा रहे, और वो बच रहे हैं। बचने के उनको फायदे भी हैं, बहुत फायदे हैं। इसलिए आजीविका के स्रोत क्या है, आय के साधन क्या हैं? सेवा, सर्विस, कृषि, खेतीबाड़ी और वाणिज्य व्यापार, ये सभी आजीविका के उपाय हैं। गृहस्थ इन उपायों से जुड़ता है, इसके बिना अर्थोपार्जन होता नहीं है। अर्थोपार्जन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। इसमें भी उत्तम खेती कही जाती थी पहले, मध्यम व्यापार और सेवा सर्विस के लिए लास्ट में स्थान दिया जाता था। आज पूरा उन्होंने उल्टा घुमा करके ऐसा खड़ा कर दिया, पहले जॉब सर्विस नौकरी पहले ऊपर आ गई, अब उसके बाद में व्यापार, और उसके नीचे खेती को दबा दिया है। अब उसके परिणाम भी निकल रहे। तो आज अपनी बेटी की शादी में मानसिकता क्या बनाते हैं? संयुक्त परिवार ना हो तो बहुत अच्छा है, सिंगल फैमिली हो और दूर दूर हो, छुट्टी मिलेगी संडे की, क्या छुट्टी मिलेगी संडे की, और फ्लैटों में रह रहे हैं, मिल करके रह रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटी जगह मुश्किल से मिलती है, परेशानियां पर परेशानियां, बाजार कौन जाए। दोनों सर्विस भी करते हैं, क्या करते हैं? दोनों सर्विस करते हैं। अब दोनों सुबह 8-9 बजे निकले हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है, फैक्ट्री कारखानों में, कंपनियों में। अब गए हैं, फिर वहीं पर खा लिया, फिर वहाँ पर काम किया, फिर हारे थके दोनों वापस आ गए। अब दोनों एक साथ एक ही समय पर वापस आए। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे, कौन काम करे। फोन लगा हुआ टिफिन आने में तो अभी कितना समय लग रहा,
उसको फ़ोन किया, हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, दोनों मुरझाए बैठे हैं। अब हारे थके आए हैं। अब वो कहे भी कि तुम बना दो तो वो कहती हम काहे को बनाए, हम भी तो तुम्हारे बराबर कमा रहे हैं, हम बनाने के लिए आए क्या हैं? आपने सर्विस क्यों कराई हमारे लिए? बना बनाया मंगाएंगे बाजार से। अब बाजार से कैसा आ रहा, क्या आ रहा है, अपन पेपरों में पढ़ते हैं, ये है वो है, कहाँ कहाँ कितने धोखे होते हैं। अब वो भोजन आ गया, अब ना ये काम कर पा रहा ना वो काम कर पा रही, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? अब सब रानियां हैं तो पानी कौन भरेगा? अब चाहे राजा हो चाहे रानी हो, अगर मेहनती हैं, उन बच्चों को अगर घर पर कोई ऐसी शिक्षा मिली है, घर में उन्होंने कोई मेहनत की है, घर में कुछ मतलब काम किया है चौके का रसोई का, तो बाहर जाके कर सकते हैं। घर में मम्मी ने काम कराया नहीं, जा बेटा पढ़ाई करो, क्या करो? जा बेटा पढ़ाई करो। अच्छा इतनी बड़ी पढ़ाई है क्या कि दिन भर ही पढ़ाई करते रहें? अरे दिन भर पढ़ने में तो कोई भी थकता है, थोड़े गृह के कार्यों में भी, रसोई घर में भी योग्य उम्र आने पर बालिकाओं को तैयार करना चाहिए। वो स्वाश्रित बनती हैं, काम करें ना करें कोई बात नहीं, लेकिन वो आर्ट आना चाहिए, ये कला है, पाक विज्ञान है, गृहिणी के योग उसको पहले से शिक्षा मिलना चाहिए ताकि उसे दूसरी जगह जाने में कोई असुविधा ना हो। अगर यहाँ पर वो योग्य नहीं बन पाई, अपना ही बनाना खाना तैयार नहीं कर पाई, तो उस भरे पूरे घर में जा कर के क्या करेगी? माता पिता ने उसके साथ अहित कर दिया, माता ने खास करके अहित किया, पिता को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपने पसीना बहाने में लगे हैं, भागा दौड़ी में लगे हैं। माँ की जवाबदारी बनती है उम्र प्राप्त बालिकाओं को अपने रसोई घर के कार्यों में कुशल बनाए, योग्य बनाए, योग्य गृहिणी का उसको संस्कार पहले से दें, फिर कहीं भी जाए उसके भाग्य से सब अच्छा रहेगा। तो ऐसा होना। पुरुषों के लिए बच्चों को भी मेहनती होना, अगर यहाँ पर कुछ सीख लिया बाहर जा कर के कुछ काम करेगा। अब जॉब करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की ड्यूटियाँ लेते हैं, पूरा थक जाते हैं, थके हुए मन से आते हैं, फिर वो क्या काम करेंगे? अब वो भी सर्विस वो भी सर्विस, दोनों को तनख्वाह मिल रही। अब तनख्वाह का उपयोग है ये बाजार से बुलाओ, ये करो वो करो, सब करते बैठे रहो, जीवन बिगड़ जाता है। जीवन का रस जो होना चाहिए ना वो समाप्त हो जाता है। दोहा पढ़ो। जो विरक्ति स्थूलता हिंसादिकपन पाप है, अनुवृत जो मैटता भव भव का संताप। इस तरह से आचार्य का पद्यानुवाद भी पढ़े 52वें नंबर का। चलिए। प्राण नाशिनी हिंसा का और अनुचित असत्य भाषण का, चोरी में तुन सेवन का भी तथा संग के धारण का, पूर्ण नहीं पर स्थूल रूप से पापों का जो त्याग रहा, अनुवृत माना जाता है वह सुख का ही अनुभाग रहा। शेष आगे पांचों व्रतों की व्याख्या, उनके अतिचारों की चर्चा होगी, वहां बहुत स्पष्ट करेंगे। महावीर भगवान की जय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में परम पूज्य सराक उधारक षट पट्टाचार्य